हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर, आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो ये क्लास जो आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ASI एंड UPSSC जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस यानी कि विगत वर्ष के क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको यहाँ से 59 क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ऊपर के जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 से ही चलो स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर कौन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन सी असेंबलर। असेंबलर हार्डवेयर नहीं होता है। उत्तराखंड लोअर PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी एक्सेल, ठीक है। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से युग्म जो है सही सुमेलित कौन से इसमें? वाईफाई क्या है? वाईफाई एक मॉडेम होता है। उसके बाद क्रोम जो अपने आप में केबल से रिलेटिव होता है। और फाइल जो है ये फाइल आपकी हार्ड ड्राइव है। और चार्जिंग आपकी केबल, यानी कि उपरोक्त में से क्रोम अन्य सभी युग्म से भिन्न है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र होता है। केबल से उसका कोई मेल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन बी कंपाइलर। कंपाइलर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है। NTPC में पूछा गया था। तो रेलवे के एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्लास है। आपके GK GS में जो आता है 50 नंबर का रेलवे NTPC में, उसमें इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो ऑप्शन बी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो ऑप्शन सी CD-ROM। CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क CD रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD-ROM में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU, कीबोर्ड्स, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। सॉफ्टवेयर निम्नलिखित प्रोग्रामों जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यानी कि एक सही है और सेकंड भी सही है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को जो है सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है कि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका वी यानी कि इनपुट यूनिट। UPPCL RO के एग्जाम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो ऑप्शन ए CPU। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। सही आंसर ऑप्शन डी एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन इसमें से हमें जो छांटना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। कौन सा ऑप्शन है इसका? तो ऑप्शन बी है इसका कि रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये कथन इसका गलत है।
आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन। बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है। यह हार्ड डिस्क हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है और इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। केस मेमोरी सीपीयू और आरएम यानी कि रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। सीपीयू निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू जो है के घटक हैं, तो इसमें ऑप्शन डी है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है, तो ऑप्शन बी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन जो है एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी और ऑप्शन सी यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक भंडारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी सीपीयू को। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है, तो ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन डिकोडर। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस यूनिट के जो भाग होते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शंस डिकोडर प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी की कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, ये सही नहीं है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन कंप्यूटर कैरी आउट, यानी कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है ए। कंप्यूटर जो होता है वो अंकगणितीय और तार्किक जो है गणनाएं कर सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए कि डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, सीपीयू सही नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है ए मेमोरी। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, ऑप्शन डी द्विआधारी में। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए प्रवाह या थ्रूपुट। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, ऑप्शन बी स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना होता है। सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच के रूप में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है ई सीपीयू के द्वारा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है ई है यानी कि प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट्स करने के लिए जो जिम्मेदार है, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। सारे क्वेश्चन जो है इसमें कंट्रोल यूनिट से रिलेटिव है अभी तक के। पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्ड्स, वायर हार्ड ड्राइव्स एंड तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं, संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए है इसका श्रेणी में यानी सीरियल में। नेक्स्ट है कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का जो है कहा जाता है, तो ऑप्शन बी स्नायु केंद्र तथा मस्तिष्क कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानिए, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेज। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी।
निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी सीपीयू को। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU। कंप्यूटर के कार्य करने की गति निम्न में से मात्रक में मापा जाता है, तो ऑप्शन होगा मेगाहर्ट्ज में। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो ऑप्शन बी फिफ्थ यानी कि 5वीं जनरेशन में। सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है, ऑप्शन डी चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। MFLOPS क्या है? तो ऑप्शन बी इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रोसेकंड के बराबर है? ऑप्शन सी 10⁻⁻6 सेकंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ऑप्शन बी केवल फर्स्ट यानी कि GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ए प्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन ए सीपीयू। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है? तो यह है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं है? ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को एड्रेस होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? ऑप्शन सी ALU, CU और रजिस्टर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे छिटमिटाटे यानी कि टिमटिमाटे हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, ऑप्शन डी कर्सर बोलते हैं उसको। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? ऑप्शन डी ALU। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी प्लाटर। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक होता है CPU। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक होते हैं, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, ऑप्शन ई कंट्रोल यूनिट तथा ALU। एक CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? ऑप्शन ए रैम में। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? ऑप्शन सी रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन डी रजिस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी स्क्रैच्ड पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। CPU का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, और सी है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। कार्यक्रम काउंटर्स PC रजिस्टर भंडारण होता है, ऑप्शन सी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन सी CPU को।
कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग में होता है ऑप्शन सी CPU। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर जो है सी ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है CPU। किस सी कंप्यूटर में तोड़ने, जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो CPU चिप में। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई CPU यानी CPU का अभिन्न अंग है? ऑप्शन सी रजिस्टर। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन बी गणना और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? ऑप्शन बी CPU पर। CPU में होता है। CPU में जो ऑप्शन बी यानी कि अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट होती हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पेंटियम। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन सी CPU। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम्स ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। टैग्रो, हीलो तथा एक्सचाइंस जाइनोक्स में जो है एक्सनोक्स में समानता है? ऑप्शन ए वे ऐप्स के नाम हैं। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है? ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसर के। उचित क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? ऑप्शन डी इनमें से सभी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड एंड पेंटियम सेकंड आदि। इंटेल नाम है। इंटेल जो है कंप्यूटर की एक कंपनी है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन ई प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का जो है प्रोसेसर है। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम एन प्रक्रियाओं को t सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है n/t। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। पेरिफेरल iPhone में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256 होते हैं। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 8। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल बस। कंप्यूटर व्यवस्था उन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों का कार्यान्वित करता है? ऑप्शन डी परिचालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, यह कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों यानी कमांड्स के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है? तो ऑप्शन सी अंकगणितीय तर्क इकाई में। ALU निम्नलिखित का पार्ट होता है? ऑप्शन ए CPU का। ALU का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का विस्तृत रूप है? ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या होता है? ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? ऑप्शन डी ALU। CPU के ALU में होते हैं? ऑप्शन बी रजिस्टर। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर जो है ऑप्शन बी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। ALU कंप्यूटर के जो है प्रोसेसर का एक हिस्सा है।
PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन यानी कि निर्वाचन और मॉनिटर करता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट को। माइक्रो प्रोग्राम्स कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को जो है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में लाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट किसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है? कहलाता है ऑप्शन डी डेटा बस। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल्स प्रसारित करता है? ऑप्शन डी कंट्रोल बस। जो प्रोसेसर और एक अन्य उपकरणों को बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं कंट्रोल बस। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एड्रेस बस का। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का जो है ऑप्शन बी स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। CPU और RAM इसमें स्थित होते हैं? ऑप्शन बी मदरबोर्ड में। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के जो है ऑप्शन डी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी मेमोरी। मदरबोर्ड भाग नहीं है? ऑप्शन बी DVD ड्राइव का। मदरबोर्ड क्या है? तो ऑप्शन डी मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। ऑप्शन डी वसेज। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड। USB टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। शाटा और आइडा क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? ऑप्शन सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है? ऑप्शन बी सिस्टम बस। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ऑप्शन बी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्लॉट्स। सिस्टम यूनिट क्या है? ऑप्शन बी कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। मदरबोर्ड के कंप्यूटिंग में जो है ऑप्शन ए फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी USB पोर्ट के रूप में। कंप्यूटर के डाटा को CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी स्लॉट्स में। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को ऑप्शन बी प्रोसेसिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा मूल ऑपरेशनल कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन डी इनमें से सभी। अंकगणितीय, तार्किक और संचयन पुनर्प्राप्ति। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन सी
आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से किसके लिए एंट्रैप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रक्रियाओं को साझा डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, तस्वीरें लेना। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ई, अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग, अपूर्ण डेटा को जो है जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। फर्स्ट में जो आ जाएगा जानकारी। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की पूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये सही नहीं है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की जो है बहुविज्ञता विशेषता को दर्शाता है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ होता है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक समय में अलग अलग काम में समर्थ बनाती है? ऑप्शन डी, अस्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? तो ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? ऑप्शन डी, कंप्यूटर बंद करने पर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट्स। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन सी, सटीकता। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की जो है उद्यमशीलता यानी कि विशेषताओं को दर्शाता है। HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन सी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे कराऊंगा, फालतू के नहीं, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता का कार्यक्षमता के साथ करने में क्षमता संबंधित है? ऑप्शन बी, वर्सटिलिटी। बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के एक ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणना की जा सकती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर की इस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी, डिलीजेंस। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।